जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल कासिम ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतहरीन अल मुंतजमीन मलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व वासिल हुकूकिहिम व मुफ़्ती फ़ज़ाइलिहिम व शाकिन बिहिम वल मुनहरफीना अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लयज़न्नहुन्ना लल्लज़ीना कज़बू बिल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन मिलके सलवात पर मोहम्मद एक मरतबा मिलके बुलंद सलवात पर इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन अशर मुहर्रम 1442 हिजरी के सिलसिले की याद इस रज़ाखाने में सातवीं तकरीर समाअत फरमा रहे हैं मौलान व मुज़फ़्फ़रान व अज़मत मासूमीन। कल ज़रा सा ताख़ीर हो गई थी बयान में क्योंकि जो हालात है वो हज़रात के पेश नज़र हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो अज़ादार भी मजलिस में आता है वो सलामतों पे किसी से ये नहीं कहा जा सकता कि आप मजलिस में क्यों आ रहे हैं, इतनी ज़रूरत और हिम्मत और इतना हक किसी को नहीं। लिहाजा जो भी आते हैं वो जनाब सैयदा के मेहमान होते हैं, इसलिए जो हालात वक्त के पेश नज़र हैं चाहते यही है कि वक्त के दरमियान जो है जो वक्त मुय्यन किया गया है उसी में हत्ता इम्कान हम लोग कोशिश की है कि मास्क का इंतज़ाम हो, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम हो। सोशल डिस्टेंसिंग का मसला ये है कि जगह इतनी कम है कि वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है, बल्कि जो बाहर बैठने का इंतज़ाम किया तो वहाँ बैठने वालों की शिकायत ये है कि आते हैं मजलिस सुनने और वहाँ आवाज़ ही नहीं है। तब उनका उज़्र भी काबिल कबूल है, जो उज़्र पेश किया वो भी काबिल कबूल है कि आदमी मजलिस के लिए आया है और उसमें आवाज़ ही ना आए तो फिर वो तो खाली बैठ के चला जाएगा। लेकिन बहरहाल जो जहाँ पर भी है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, बाहर माइक लगाना वो भी ज़ाहिर सी बात है कि मुमकिन नहीं है और मुनासिब मुनासिब बात है, क्योंकि हमें जब 5 दिन मजलिस दी हमें 4-5 दिन और ये 4-5 दिन 2 महीने 8 दिन मुसलसल में होना कि 25,000 को बिछा कर रखना है और मातम करना है। तो कल वक्त ज़रा सा ताख़ीर हो गई थी, उसके लिए माज़रत है। 1 घंटे से ज़्यादा का बयान हो गया था और जाहिर सी बात है बचपन से तो ये सुनते आए कि ज़ाकिर पढ़ता नहीं है, उसे पढ़वाया जाता है। जब आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से नवाजा तो जाहिर सी बात है ना, इल्म आने के बाद फिर बर्दाश्त तो नहीं होता। जैसे कल अनवर भाई से नहीं हुआ, इन्होंने बोल के मिसरे पढ़ दिए, तब जब मजमा सानईन जब इतने जज्बे के साथ सुने तो ज़ाकिर का तो हौसला तो बुलंद हो जाता है। तो 2-4 बात और जो इल्म आने के बाद तो बर्दाश्त नहीं होता। और हज़रत मूसा से भी ना हुआ, मना किया था ना हज़रत खिज़र ने कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, और वही हुआ। जहाँ भी हज़रत खिज़र कुछ करते बोल पड़ते, कश्ती में छेद हुआ बोल पड़े, लड़के का मामला है बोल पड़े, दीवार का मामला है बोल पड़े। हर बार हज़रत खिज़र पलट के कहते तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, लेकिन कहते कि ज़रा सही मौका और दे दीजिए। फिर दूसरा मामला है, फिर कहा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, सरकार एक मौका और। फिर तीसरा मामला जब आया दीवार का मामला, फिर कहा कि मूसा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, सरकार एक मौका और दे दीजिए। उसके बाद हज़रत खिज़र ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, बस अब तुम्हारे मेरे दरमियान जुदाई है। सामने दरिया है, इसको अबूर कर लेते, इस पर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। दरिया के किनारे जो पहुंचे थे अजीब मंजर ना देखने को मिला। मंजर ये था कि एक छोटा सा परिंदा था, छोटा सा परिंदा। देखिए मजमा कम हो या ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात के दुआओं से 5 आदमी मेरी मजलिस पढ़ी है, 5,000 में भी आप हज़रात के दुआओं से मजलिस से पढ़ी है, खिताब किया है, तो मजमे से कोई फर्क नहीं है कि थोड़ा हो या ज़्यादा हो। मजमा थोड़ा हो लेकिन साहिबाने इरफान का हो।
बेहतर है जो लाखों की तादाद में हो और कोई साहिब इरफान ना हो, कोई मारिफत रखने वाला ना हो। थोड़े से लोग हैं लेकिन बोलने वाले हो, साहिबान इरफान हो, मारिफत रखने वाले हैं, तो वो कसरत से बेहतर होते हैं। और दोनों की मिसाल तारीख में मौजूद है। कितने थे इमाम हुसैन के साथ? 72 ओनली, 72 से सिर्फ। लेकिन 72 थे साहिबान इरफान, इमामत की मारिफत रखने वाले थे। इतनी मारिफत थी कि वक्त के इमाम ने कहा जैसे मुझे मिले, ना नाना को मिले, ना बाबा को मिले, ना भैया को मिले। देखिए एक मासूम का किसी गैर मासूम के लिए, एक वक्त के इमाम का अपने असहाब के लिए ये कहना कोई मामूली बात नहीं है। आज का पैगाम यही है कि बिस्तर पर लेट कर सोचिएगा कि एक वक्त का इमाम ये कह रहा है कि जैसे मुझे मिले, न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न भैया को मिले। रसूल के असहाब में जन्नत तरी असहाब है, अली के असहाब में जन्नत तरी असहाब है, इमाम हसन के असहाब की फहरिस्त देंगे। लेकिन हुसैन ने कहा जैसे मुझे मिले, न नाना को, न भैया को, न बाबा को, तो कहने की इजाजत है कि करबला के 72 असहाब रसूल से अफजल, अपनी तलवार से सरतन से जुदा करके आप पे कदमों में डालो। ऐसे 72 थे तो इमाम ने कहा जैसे मुझे मिले किसी को नहीं मिले। उसके मुकाबले में गदीर में 1.25 लाख, लेकिन किसी को न विलायत की मारिफत थी, न इमामत की मारिफत थी। तो बड़े बड़े लोग मगरिब मगरिब कह के भूले। मजमा भाई थोड़ा या ज्यादा से फर्क नहीं है, बोलता हुआ हो, सोता हुआ ना हो, जागता हुआ मजमा हो, साहिबान इरफान ना हो। अब ये तो इमाम हुसैन के जिक्र का कमाल है कि खुद बेवतन है, लेकिन अपने जिक्र के सदके में किसी को बेवतन नहीं रहने दिया। इमाम के जिक्र के सदके में सब अपने वतन पहुंच जाते हैं। खुद बेकफन है। आज हर एक की आरज़ू ये कफन है ना। जब भी कोई ज़ियारत के लिए जाते तो एक ही ख्वाहिश करते, क्योंकि हम जब गए थे करबला तो हर एक ने यही कहा। तो हमारे बाद ने यही कहा अगर कुछ लाना है मत लाना, मस्जिद कफन जरूर लेना, क्योंकि बेकफन है तो हर एक को तलाश है। बेवतन है, हर एक वतन में अपने अपने जाना शुरू हो चुके हैं। जिक्र इमाम हुसैन का सदका थोड़े है, लेकिन बोलते और मंजर ये है दरिया के किनारे का। भूले गए फरज सब आज आप यहाँ बैठ गए, यहाँ के तो नौबत नहीं आई, दूसरी जगह मौजूद है, गुरबाजी पीछे बैठे। आज आप तो परमिशन मिल के सो लीजिए, ऐसा फिर जो हमने तो देखिएगा मंजर ये है, दोनों एक साहिब किताब नबी है और एक वो जिसने साहिब किताब नबी को पढ़ाया है। उस्ताद और शागिर्द दोनों नबी है। और एक बार दरिया के किनारे पहुंचे तो मंजर दरिया पार करनी है, मूसा अपने रास्ते, खिज़्र अपने रास्ते। मंजर ये छोटा सा परिंदा दरिया में उतरता है, अपनी मिनकार में चंद कतरे पानी के लेता है, हवा में जाता है और कतरे छोड़ देता है। छोटा सा परिंदा चिड़िया, उसको आगे चले चिड़िया, छोटा सा परिंदा दरिया में उतरता है, मिनकार में चंद कतरे पानी के लेता है, ऊपर जाता है, छोड़ देता है। हजरत मूसा ने कहा सरकार बस ये एक मसला और हल कर दीजिए, बस ये बता दीजिए कि मामला क्या है। अब उस्ताद जी कहने लगे तो मुझे नहीं पता, तो ये मामला क्या है। वहां पे एक चरवाहा था जो भेड़े चरा रहा था। उसने कहा तुम दोनों नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन नतीजा आएगा तो फिर साहब सब बोलेंगे, जाहिर सी बात है, माफी हटेगा भी बोलेंगे, नतीजा आएगा। भाई मुसलमान बात है ना, ये सूरह कहफ में वाक़या मौजूद है। कहा कि भाई ये परिंदा था, वो हमने हजरत खिज़्र के बाद मूसा को भेजा गाय के लिए था। पहले तो मालूम हो रहा था, बात वाज़ेह हो। हजरत मूसा को अल्लाह ने तौरात जैसी किताब दी, तूर पे बुला के, तो उन्होंने ख्याल किया मुझसे बड़ा आलिम तो कोई है ही नहीं।
अल्लाह ने मुझे तौरात जैसी किताब दी तो सूरह कहफ में कहा कि वजदात मिन इबादिना आज़ैना रहमतन मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा कि मूसा ये ख्याल न करो बल्कि रुए ज़मीन पे हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है, जाओ उसके पास। अब खिज़र के पास जब आया साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, कलीमुल्लाह नबी, खिज़र ने कहा मैंने तो मूसा को पढ़ाया और मैं तो मूसा का उस्ताद हुआ। अब जब दोनों आए तो परिंदा आया, परिंदा आया गदरात को लेकर कहा बताइए खिज़र। खिज़र ने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन चरवाहे ने कहा कि मैं जानता हूँ ये क्या कर रहा है। कहा ये क्या कर रहा है? चरवाहे ने कहा कि तुम भी सुनो और तुम भी सुनो, इन्हें अपने इल्म पे नाज हुआ तो तुम्हारे पास भेजा गया, अगर तुम्हें अपने इल्म पे नाज हुआ तो परिंदा भेजा गया। ये परिंदा तुम दोनों को समझाना चाहता है कि तुम दोनों का इल्म अली के इल्म के सामने नबी थे ना, तो उससे पूछा भाई तुम कौन चरवाए? तो तुम हो नहीं। आप देख रहे हैं ना मुझे इस शक्ल में, मैं तो फरिश्ता हूँ, मलक हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि नहीं बताओ क्या आले मोहम्मद के इल्म के सामने ऐसा है जैसे भैया के सामने कतरा। तुम दोनों का इल्म ऐसा ही है। और ज्यादा इल्म कौन जिक्र करे इल्म का? मासूम भाई पीछे से मुस्कुरा रहे, कहते रहे आप जलना चाहे मैं आफ्ताब है, चमकते रहिए वहीं से। और हाथ उठा दीजिएगा ताई जरूरी है जो जाहिर सी बात आप सबकी जाके नौसे में हर एक को अपनी जुबान पर रखे सबकी तोहफेगान में जमा करना। और वो इल्म है आंसू में, इसलिए कि भाई लोग रोते हैं तो इल्म आने के बाद आंसू का इल्म तवज्जो के साथ सुनिए। और वो इल्म ऐसा है कि आगे बेटे अपने बाप के पास भेज दो हमारे साथ, समझ गए ना सब? इतना ही काफी है। जिस हुसैन का फैसला सारी मंजर आपके सामने आ गया, क्योंकि सारे उलमा फतवा वाइज़ साहब सब सुने हुए। भेज दो हमारे साथ, मैं डरता हूँ। कहा नहीं बेफिक्र होकर भेजिए, ले जाओ। क्या किया? कुएं में डाला, ये किया, कुर्ते को खून में भिगोया, ले आए। और कहा कि कहाँ गया मेरा यूसुफ? तो कुर्ता दिया कि ये भेड़िया खा गया, ये कुर्ता। तो हजरत याकूब बोलने लगे नहीं, पहले हजरत याकूब ने दलीलें कायम की कि यूसुफ जिंदा है। अकली दलील नकली दलील दोनों मौजूद है। अकली दलील तो यह है कि जब कुर्ता ला के दिया गया तो जैसे वकील कायम करता है दलील अदालत में, वैसे हजरत याकूब ने दलील कायम की का अजीब भेड़िया था, यूसुफ को खा गया, कुर्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर किसी में कोई जानवर हमला कर दे, हैवान मुख्तलिफ फाड़ खाने वाला जानवर, तो लिबास बाकी रहेगा। और कुर्ता ला के दिया कि ये है कुर्ता। अब इस कुर्ते से दलील दूंगा, खामोश तो खामोश तो लगा हकीम साहब का कुर्ता ला के दिया, उसमें खून लगा था। कुरान ने कहा बेदमिन कज़ेबिन, झूठा खून लगाया था यूसुफ के कुर्ते पर, और लाके बात को दिया था उन्होंने, कहा भेड़िया खा गया। पहली दलील कायम कर दी, कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, अजीब भेड़िया था, यूसुफ को खा गया, कुर्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी दलील सुन्नी शोरा में सबने लिखा कैसे जुलमिया में मौजूद है, बेटों को लेकर सहरा में आए, आबादी जंगल के भेड़ियों तुम्हें अल्लाह के नबी बुलाता है। जंगल के भेड़ियों तुम्हें अल्लाह के नबी बुलाता है। सारे भेड़िए आ गए। मुसलमानों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह के नबी ने भेड़ियों को बुलाया तो है। तुम्हारा शुक्रिया कि कैसे जुलमिया में तुमने लिख
रसूल मिया आगे भेड़ियों के सरदार ने किया सलाम, नबी ने सलाम का जवाब दिया और अब नबी का सलाम आहिस्ता से बोलूंगा उस हिसाब से लेके आके बोलूंगा जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं पाई, क्योंकि अब वो बाहर अंदर जो है शायद मेरी आवाज़ ना पहुँचे तो मेरी माजरत खाऊं लोग से। सलाम किया भेड़ियों के सरदार ने, अल्लाह के नबी ने सलाम के जवाब के बाद कहा कि ऐ जंगल के भेड़ियों, तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? तो वो यस या नो करके निकल जाते, वो कहता यस खाया, नो नहीं खाया, बात खत्म हो जाती। लेकिन ना, भेड़िया है लेकिन जवाब क्या था? कैसे जन्मिया सुन्नी शिया उलमा मुत्तफिक है, इख्तिलाफ वाली बात की तरह सुन्नी उलमा ने लिखा, शिया उलमा ने लिखा ये बात को। कहा कि उसने कहा, पूछा याकूब ने, क्या तुमने मेरे बेटे यूसुफ को खाया? उन्होंने ना यस कहा या नो। भेड़िए के सरदार ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हम पर नबी का खून और गोश्त हराम करा दिया। खुदा की कसम, उन हाथों को मेरा सलाम जो जुम्मे पर बोले थे, और हाथों किसी के मोहताज न गए, किसी के सामने न खोले। ये हाथ हमेशा यूं है कभी यूं न हो, और हाथ उठाने के साथ जबान से बोला भी करो। इसलिए कलमा शहीद असर बाज कहा करते थे, उन जबानों का क्या फायदा जो बाजारों में तो बोले, ईमानदारों में पहले गुना मखसूस था और उस्ताद कहते थे कि औरतों से, और हमारी बेचारी माँ बहना तो जो है वो शैतान को इससे बचती होती है, अल्लाह जाने सुनती भी है कहीं से मेरा आकर उनका मामला चलते है ना। हमारे उस्ताद कहते पहले गुना, और दो बार कहते थे, पहले तो गुना औरतों से मखसूस था, दूसरी कहते भैया क्योंकि औरतों से पंगा मत देना, रोटी भी नहीं मिलेगी, सब बात मिलकर मजलिस में आके खामोश होकर बैठ जाए। कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हम पर नबी का खून और गोश्त हराम करार दिया। भेड़िया तो गया, जिब्रील आ गया, अल्लाह के नबी ये भेड़िया जाएगा जन्नत में। ये अब जब असाबे कहफ का कुत्ता जा सकता है, आप ताज्जुब से देखते भेड़िया में जब असाबे कहफ के कुत्ते के बारे में मौजूद है भाई, ये तो भेड़िया है। कहा अल्लाह के नबी भेड़िया जाएगा जन्नत में। इसने किया क्या? कहा ये नबी के खून और गोश्त को पहचानता है, खून और गोश्त को पहचानता है, लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। और वो कैसे इंसान थे जो नबी का खून आ रहे थे? भूल गए ना, इमाम हुसैन के रगों में नबी ही का लहू है, दमों का दमी तेरा खून मेरा खून है। अजीब जुमला है, नीचे आ गया था है, मर्जी में पढ़ देता हूँ। आप सब हदीस से किस्सा पढ़ते, रसूल ने क्या कहा? या अली दमों का दमी तेरा खून, ये नहीं कहा कि मेरा खून तेरा खून। अगर मैं समझा सका फर्क है, फर्क है कि नबी नदी में कहते कि या अली मेरा खून तेरा खून, तो अलग बात थी। क्या कहा? या अली तेरा खून मेरा खून। और अली के रगों में किसका लहू? अबू तालिब का। अगर मैं समझा सका, नबी ने कहा या अली तेरा खून मेरा खून है, अली के रगों में अबू तालिब का खून, होश के नाखून लो, किसी नजीस खून को कभी नबी अपना खून में पहचानता है ये नबी के खून को पहचान रहा था, नबी के गोश्त को पहचान रहा था, लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। अब मैं आपको पांचवें इमाम का जुमला न सुना दूं कि 4 साल की उम्र है सिर्फ आपकी,
सुना दे रहमत है खुदा की। अब तक जो बंदा खामोश है दावत सुखन है। 57 हिजरी में विलादत है, 61 हिजरी में करबला। 4 साल के हमारे 5वें इमाम 4थे इमाम के साथ बेड़ी में बंधे हुए यजीद के दरबार में पहुंचाए काफिला। अब इसे मैंने कहा मेरे द्वारा जाके मंदिरों से मेरे में जो हम दोस्त हैं मजाक हमने एक मिशन चलाया कि वो फजाइल पढ़े जाए जो मसाइल में छुपे हुए हैं, वो रिवायतें जो मसाइल में फजाइल की वो सुना जाए। वही रिवायत में सुना देखता हूँ किसका चेहरा खिले किसका ना खिले। हमारे 5वें इमाम 4 साल की उम्र है, जंजीर से बंधे हुए यजीद के दरबार में गए। यजीद के हाथ में बैत की छड़ी थी, सामने इमाम हुसैन का सर था, गुस्ताखी कर रहा था। एक मर्तबा 5वें इमाम ने यजीद से पूछा तुझे मालूम है कि फिरौन लाख साजिशों के बावजूद मूसा को कत्ल क्यों नहीं कर सका? ये आमादा हो जाए फिक्रा जाहिर क्यों होगा? 4थे इमाम हर मक्तब में रिवायत मौजूद है। इमाम ने पूछा कि यजीद तुझे मालूम है कि चाहकर भी फिरौन मूसा को कत्ल क्यों ना कर सका? क्या क्यों? क्या इसलिए कि फिरौन का हलाल नाला। और तू तो मेरे दादा को कत्ल कर चुका। अब क्या ख्याल है? अब क्या ख्याल है? का ये जाएगा जन्नत में भेड़िया। अब 2 दलीलें कायम कर लेना नबी ने। अब रोए और कैसे रोए? भूले तो नहीं कुर्ता, वही कुर्ता जो लाके दिया था मजमूत तराइब पे, घर में नहीं रोए। और वहां से तस्दीक करके बोलिएगा घर में नहीं रोए, मजमूत तराइब चौराहे पे आए जहां से काफिले आते भी है जाते भी है, वहां बैठकर उसी कुर्ते को आंखों पे लगा के रोने लगे। कौन सा कुर्ता आप भूल गए? तो ऐसा मजमा बहुत अच्छा है जब भूल जाए तो अगले साल आके फिर बात पढ़ दो, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मजमा जल्दी से भूल जाता है। मैंने क्या कहा? कुर्ता ला के दिया था हमने, दलील मेरा बहुत अच्छी। और मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों जो आप ऑनलाइन रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, आपके बहुत काम आएगी। इसको महफूज करना, इसको सीने पे लिख लेना। और मैं सामने की दलील दे रहा हूँ। कुर्ता ला के दिया कि ये है यूसुफ का कुर्ता, उस पर खून लगा था। कौन सा? बेदमीन कज़बिन कुरान कह रहा है कि वो झूठा खून था, लेकिन याकूब उसी खून को आंखों में लगा के रोए। बेदमीन कज़बिन झूठा खून, उसी खून को आंखों में लगा के रोए। और मक्का के शिया कला बाजार से लाते हैं। बाजार से खरीदा और पटके पे लगा के उसको आंखों से लगा के रो रहे। तो याकूब भी तो रोए और उसी को जमीन का ज़बून कुरान ने कहा, लेकिन उसी खून को समझा ये यूसुफ का है और रोए। और दलील कायम करने के बाद रोए। अब 4 आदमी बाहर खड़े को हंस रहे हो, अकेला भी कोई हंस रहा तो कोई नहीं पूछता आजकल। अरे मोबाइल में किसी ने जोक को भेजा होगा, हंस रहा होगा। लेकिन अभी 4 आदमी खड़े रोने लगे तो हर जाने वाला आदमी रुकेगा। ये फितरत है, फितरत है इंसान। पूछेगा क्या बात है? तो जब याकूब रो रहे थे तो जो भी आता थे पूछते थे क्या हुआ? कहा कि बेटा जुदा हो गया। अच्छा, किसने किया? अपने बेटों की तरफ इशारा इन्होंने। अब उनसे कहता बड़े बुरे बेटे, अपने ही भाई को जो है जुदा कर दिया बाप से। तो इकट्ठा होके सारे के सारे आ गए हजरत याकूब के पास। अब्बा कब तक रोइएगा? तकूना हरज़न और तकूना मिनल हालिकीन। मुझे कुरान पढ़ देता हूँ। तकूना हरज़न और तकूना मिनल हालिकीन। क्या अपने आप को हलाक कर डालिएगा? कब तक रोइएगा? अच्छे के लोग क्यों रहते रहने से? इसलिए कि इनके जुल्म की खुलई की पोल
तो रोक रहे थे। भाई अगर रोना तो आप रोने देते ना, लेकिन चौराहे पे बैठ कर रोए तो आके करे अब्बा कब तक रोइएगा, कब तक रोगे? क्यों? क्योंकि लोग उनके ऊपर लानत कर रहे थे, मलामत कर रहे थे, तो इन पे पड़ रही थी लानत, तो लिहाजा रोक रहे थे रोने से। मैं आपके मुख्तसर किताब पे खुदा की कसम उठ गई हूँ, मैं राजी जनाब सैयद, हम सबसे राजी हो जाए, हम सबसे राजी हो जाए, इसलिए कि पता चल जाता है कि अच्छा हो। अब आप देख डालिए कि फतवे किधर से आते हैं, कंप्लेंट छपकर कहाँ से आते हैं। आज मेरे पास किसी ने भेजा कि देखो फतवे, मैंने कहा फतवों से तुम डरते ही नहीं है मियाँ, क्योंकि इनका मामला है कि ये तो लोग पहले से इकट्ठे हो गए, किसी खतीब पे कहना कि चलो फतवा खेलते हैं, कौन कितना अच्छा फतवा दे दे। अब देख लो किधर से आए, अब जिनके अजदाद की खुल रही है पेड़ घूमने से, बेटे ने कब तक रोइएगा। अब हजरत याकूब ने जो जवाब दिया कुरान के दामन में महफूज है, जिसको दलील चाहिए अभी उठो, कुरान खोलो, देखो सूरह यूसुफ निकाल के। हजरत याकूब ने बोला इन्ना माशकू बसी व हुस्न अल्लाह इन्नी आलम बिल्लाहि मा ला तालमून, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं अपने हुस्न मराल की अल्लाह से शिकायत कर रहा हूं। सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब तक एक बंदा हमारे को जुमला दोहराता रहूंगा कि जो मुझे इल्म है वो तुम्हें इल्म नहीं है क्या? मुफस्सिरीन ने कहा, याकूब ने कहा बेवकूफ अपना काम करो, मुझे मालूम है कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन मैं रो के बता रहा हूं कि वो कौम और है जो कहती है हम जिंदा हैं, जा रहे हैं। अपना काम करो। कहा मेरी शिकायत कर रहा हूँ अल्लाह से कि मेरा यूसुफ मुझसे जुदा हो गया। ये गिरिया नहीं, अल्लाह से शिकायत है। हजरत याकूब का जुमला तो भैया हम तो कुरान पढ़े बैठे हैं, कुरान को हिफ्ज़ करना और है, कुरान को समझना और है, कुरान को याद करना और है, कुरान को समझना और है। कुरान को याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन कुरान को समझना बहुत मुश्किल है। इसमें तो कुरान तो बेचारा बोलता ही नहीं है, जो सामित है बोलता ही नहीं, और जो नहीं बोलता वो इशारा करता है बस में। और इशारे की जबान पूरी दुनिया की जबान है। अगर आप ईरान चले जाए, आपको फारसी नहीं आती, यूं कर दीजिए पानी पिला देगा। दिल्ली में तो पुलिस पहले से अंग्रेज आते हैं, अगर आप उनकी भाषा न समझे तो यूं करता अगर वो पानी मांग रहा है। तो कुरान की जबान भी वही है जो पूरी दुनिया की जबान है, इशारा। लेकिन इशारा समझता है इंसान अपनी अकल के एतबार से। अगर मैं समझा सका अपनी बात आपको, मैं एक बस में आकर एक बच्चा इशारा करे, समझ तो गया कि पीना है। मैंने कहा कि अपनी अकल के एतबार से गर्मी है तो पानी मांग रहा है। एक ने कहा गर्मी है पानी नहीं मांग रहा, शायद शरबत मांग रहा हो, शायद कुछ और मांग रहा हो, पीने की मशरूबात में तो बहुत सारी चीजें हैं। यानी इशारा था एक, हर एक समझा अपनी अकल के एतबार से। मैं 1400 साल से कुरान के साथ भी नहीं हुआ, कुरान इशारे करता गया, लोग अपनी अकल के एतबार से समझते गए। और मुझे इतना तो इंसान से बताओ कि जो आगे जिसने इशारा किया था उसका परफेक्ट इशारा, उसका सही इशारा कौन बताएगा? करने को तो पूछने वाली बात है, वही बताएंगे जिनके घर का है।
लेकिन कहा जो मैं जानता तुम नहीं जानते, जो मेरा मुझे इल्म है, यानी आंसू में इल्म, मुझे इल्म है कि मेरा यूसुफ जिंदा है। उसी कुर्ते को लगा के बोलते ये एक इल्म और कोई जिक्र कर ले तो फिर आलिम है मेरे मौलना तक पहुंचा। ये छोड़े तो ये सब बात कर लीजिए। बीवी का इल्म है और अजीब कुरान ने जिक्र किया, अजीब इल्म। और बीवी वो है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर अक्ल तजसीम पाए, अक्ल मुजस्सम हो, तय करे जिसमें ढले, तो बनती है बिल्किस। मुकम्मल हदीस है उसूल की। अगर हुस्न मुजस्सम हो तो सारा है, अक्ल मुजस्सम हो तो बिल्किस है, इफ़्फ़त मुजस्सम हो तो मरियम है, और इस्मत मुजस्सम हो तो फातिमा। तो हज़रत बिल्किस से अकेला भी, इसलिए जब खत गया था हज़रत सुलेमान का तो पढ़ा तो कहा अल्लाह के नबी है तो तोहफे भेजे, बिल्किस भी तोहफे भेजे, हर तफसीर में मौजूद है। किया ये था हज़रत बिल्किस ने कि 500 गुलामों को पहनाया था ज़नाना लिबास और 500 कमीज़ों को पहनाया था गुलामों का लिबास। अब ये मत कीजिएगा कि आप आज की शरीयत में तो ऐसा कर नहीं सकते। हज़रत सुलेमान के ज़माने की बात कर रहा हूँ, शरीयत मोहम्मदी की। और कहा कि अगर वो नबी हो तो पूछना कि इनमें मर्द कौन है औरत कौन है, और अल्लाह का नबी बता देगा। तो फिर आए पहुंचे, सारे तफसीलात छोड़िए, वो सारे आप तफसील जाके देखिए क्या क्या पूछा गया। कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो तमीज करे बताएं कि इनमें मर्द कौन औरत कौन। हज़रत सुलेमान ने कहा सबके सामने आफ्ताब और सिलप चिला के रखो, लोटा और वाश बेसिन ला के रखो, इनसे कहो कि मुंह धुले। जो पहुंच गए उनकी समाज को मैं आपको पहुंचा। सुलेमान ने कहा इनसे कहो मुंह धुले, जैसे उन्होंने मुंह धोए, हज़रत सुलेमान ने कहा ये मर्द है, ये औरत है, ये मर्द है, ये औरत है, ये मर्द है, ये औरत है। कैसे का मुंह धोने के अंदाज से पहचाना, जिसने एक हाथ से मुंह धोया वो मर्द था, और जिसने ये फितरत है, आप करके मुंह धोते फितरत है, फितरत है। औरत हमेशा मुंह दोनों हाथ से धोती है और मर्द जो है वो पहचान लिया। उसके बाद तख्ते मंगवा लिया गया। जब तख्त मंगवा था जब बिल्कुल 7 ताले में बंद करके आई थी कि नासिब ले आए और मैंने बरखिया ले आए। हज़रत बिल्किस जब आई तो तख्त पहले से रखा हुआ था। हज़रत बिल्किस जब आई तो पूछा हज़रत सुलेमान ने आहा कज़ा अर्शो के, सुलेमान के नम क्या तेरा तख्त यही है? बिल्किस ने कहा अन्नहु हुआ वऊतीना इल्मा मिन क़ब्लिहा, हाँ ये मेरा ही तख्त है और हमें तो इसका इल्म पहले ही मिल गया था, हमें तो इल्म पहले ही अता कर दिया गया था। उस्ताद मोहतरम क़िबला मोहम्मद शाकिर साहब ने मुझसे सवाल किया, सरकार बिल्किस ना तो नबी है, ना वलिया है, ना मासूमा है, ना वही उन पे आई है, वही औरतों पे आई, लेकिन बिल्किस पे तो वही नहीं आई है। नबी की ज़ौजा बनने वाली है, अभी नबी की ज़ौजा भी नहीं है, ना फरिश्ता आया, तो फिर इल्म कहाँ किसे? आप समझ में आ, मैंने आपको हदीस की सुनाई रसूल की कि बीबी है अकेला बीबी, आखिर रखने वाली मेरे उस्ताद ने दुनिया ज़ाहिर कीजिएगा उनकी रूह को, फुर्बतों को परवरदिगार जन्नत नसीब करे, इंसान हो जाएगा। शाकिर साहब ने कहा बीबी अकेला बीबी है बिल्किस। जब हज़रत सुलेमान ने खत लिखा तो क्या लिखा? मैंने कहा सरकार मुझे नहीं मालूम, कुरान लाओ, सूरह नमल निकालो। हज़रत सुलेमान ने खत से ऊपर लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
तो कहा हमें तो इल्म पहले मिल गया था। कहा कि तुम्हें इल्म कैसे मिल गया? तो कहा कि अल्लाह के नबी कुन्ना मुस्लिमा, हम तो तस्लीम करते हुए आए, अगर इल्म ना होता तो लड़ती हुई आती। इल्म था तो हम तो तस्लीम करते हुए आए। ये कुरान में जिक्र किया। वो और है जिनको यहाँ के इल्म मिलता है, और वो और है जो आलिमा गैर मुअल्लिमा हो। ऐसी आलिमा जिसने किसी के सामने ज़ानू अदब तय नहीं किया, जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया, फहीमा गैर मुफहमा लका अकीला बनी हाशिम, और सुना तू सिर्रो अबीहा, हाय हाय, माँ है उम्मो अबीहा, तो बेटी है सुर्रो अबीहा, ज़ैनो अब बाप की जीनत। जब जीनत है तो लहजे की भी जीनत है, लहजे की भी जीनत है। और कायनात के आलम आदम में दो ही साथ हैं जिन्होंने अली के लहजे में बात की, या तो पर्दे में किबरिया बोला, या शाम व कूफा में अली की बेटी। तो वो बोलता है अली के लहजे में, या अली की बेटी बोले अली के लहजे में। देखिए, औरत की बहादुरी ये नहीं है कि वो मैदान में आए। आप सोचने लगे पुलिस मसाइल शुरू करते चलिए खत्म हो गया मामला है। नहीं, अभी एक जुमला कहूँगा, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, और उसी में फिर फर्क है, सबकी देखते हैं कि आप थक तो नहीं गए। थकना तो मुझे चाहिए, थकना बशर का मिजाज भी है। अगर थक भी गए तो कोई शिकवा नहीं है, मिजाज हो तो बशर का, थकान तो सबको होती है। लेकिन चलिए आपकी थकन दूर कर दूँ, मैं आपको जुमला सुना दूँ। औरत की बहादुरी ये नहीं है कि मैदान में आ जाए। तो फिर क्या है भाई, कैसे पता चले कि ये औरत शजा है, ये बहादुर है? औरत की बहादुरी ये नहीं कि मैदान में आए, औरत की बहादुरी ये है कि उसकी गोद में पलने वाला बच्चा बहादुर हो। कितनी बहादुर है, तो मोहम्मद की जंग देखो। जो काम अब्बास ने किया था वो काम मोहम्मद ने पहले ही किया। क्या फुरात पे कब्जा, इतने सजा है और मोहम्मद। खुदा की पूरी जुमला कह रहा हूँ, अब के नारा आप लगाएंगे, मैंने लगाऊंगा इस जुमले पे जो मैंने लगा दिया है। अब आपकी बारी अपने साहब से लेके मैं तो फिर बैठे हुए इनसे लेके आखिरी बंदे तक। रिवायतें कहती है जब रात होती तो बीच में होती आलिमा गैर मुअल्लिमा, एक तरफ औन एक तरफ मोहम्मद। औन पूछते अम्मा बताओ दादा मोहता में कैसे लड़े, मोहम्मद पूछते अम्मा बताओ नाना खैबर खंदक में कैसे लड़े। अम्मा जिन बच्चों को घुट्टी में खैबर खंदक पिलाई गई हो, जुमला जाया करना, लोग हमें कहते हैं ना कि खैबर कब तक पढ़ोगे, खंदक कब तक पढ़ोगे। मैं मौली साहब ना खैबर बुला के चले गए, खंदक बुला के चले गए। मैं खैबर खंदक पढ़ना नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। कल कोई खैबर पता चला जाए, खंदक पता चला जाए, हमें कहते हो कि खैबर खंदक कब तक पढ़ोगे। खुदा की कसम जब तक हर एक के दिल से बुर्जियानी का खैबर उखड़ ना जाए। जब तक हर एक के दिल से बुर्जियानी का खैबर उखड़ ना जाए, खैबर बनी जाती रहेगी। हर एक महब का दिल छीनता चलता चला जाएगा, खंदक बनी जाएगी। अमर इब्न अब्दुल्लाह का दिल छीनता चला जाएगा। किसी खतीब का जुमला जाहिर न करना कि अगर हमारे ज़ाकिरीन खैबर खंदक पढ़ना छोड़ दे तो हमारे बहादुर बच्चे जन्नत छोड़।
तो बहरहाल मौला कहता है कि आपके लिए कोई बात नहीं है, सारी बातें आप सुने हुए, खाली यहाँ पे तो ताज़ा की जाती है, कोई आपने सुना फिर से ताज़ा कर दिया। और हमने तो बुजुर्गों से जाहिर सी बात है जो बैठे इन्हीं से बोलना सीखा, इन्हीं लोगों से सीखा हो तो बोल दें। और अपने कब इल्मी के इतराफ़ के साथ भैया हम तो खुल के कहते हैं मिंबर से कि भाई जो बुजुर्ग उलमा फतवा पढ़ के गए वही सुनाया आके रख के आपको सुना देते हैं। इसमें क्या है, हमारा उस्ताद कहा करते थे कि सब मौला के फज़ाइल पढ़ते, तो अपने बाप का थोड़ी ना पढ़ते। हमारे उस्ताद हमेशा कहा करते थे हुजूर ये जुमला किसी खबीर ने पढ़ा पढ़ो, अपने बाप का थोड़ी ना पढ़ा, पढ़ाता नहीं कहा है तो अपना तो कम इल्मी का इतराफ़ है भैया, खुल के कहते जहाँ भी आते थे बुजुर्गों से सीखा हुआ वही सबक सुना रहे हैं जो बुजुर्गों ने और जो जनाब सैयदन अता किया, बात तो उन्होंने अता की है, ज़बान तो उन्होंने दिए बोले। तो एक तरफ और एक तरफ मोहम्मद पूछते थे, अब बीवी बताती कि मौदा में जाफर तैयार ऐसे लड़े, खैबर खंदक में बाबा ऐसे लड़े। अब गुट्टी में पिलाई जा रही है खैबर खंदक, वो कितने शजा होंगे वो बच्चे, वो शहजादे कितने शजा है कि नहर पर कब्जा किया, 30,000 की फौज कम से कम वाली मान के चलते हैं। उन्होंने बोला की रिवायत है ना, है चाहिए आपने इकरार तो किया, मुजफ्फरनगर में पढ़ रहे थे, मजलिस के बाद एक साहब आ गए, होते हैं ना बहुत से लोग जो इसी नजर से मजलिस सुनते हैं, कहाँ मौलवी बच्चा है पकड़े, आ जाओ जी मौलवी साहब आपकी बारी है, क्या जी ये पढ़ दिया, कहाँ से पढ़ा, मैंने कहा कि किताब का नाम बता दूं तो लाओगे किताब, ये एक साहब ने मुजफ्फरनगर की बात तकरीर खत्म हो गई, कहा कि मौलवी साहब बड़े हमारे साथ कभी बड़े गुलू से काम लेते, उन्होंने सोचा लफ्ज़ गुलू बोल के मैं बहुत अच्छी उर्दू बोल दी मेरे साथ गुलू से, क्या बोलूं मैं 30,000 की थी तो 9 लाख बता देते, यही ले जाता हूँ, चाय पी रहे थे, मैंने चाय का कप रख दिया एकदम मैंने पहले इशारा में पूछा भाई अपने ही है या कोई और है, मैंने इशारे करके पूछा कहती हाँ हाँ चचा है, मैंने कहा फिर ठीक है, अभी क्या मिनट आप मिला देंगे, अगर अपन अभी के मजलिस से पढ़ते अपने वालों के लिए, अपनों के जिम्मेदार है, गैरों के ठेकेदार बिल्कुल नहीं, अपनों के लिए पढ़ते हैं भैया, जहाँ जाते हैं अपनों के जिम्मेदार है, हमारे अपने अकीदे दुरुस्त रहे काफी धीरे में चाहिए, जो जहाँ भैया रहे किसी को कोई मजहब को आज तक किसी का तब्दील करवाने आई नहीं, हमारे अपने अकीदे महफूज रहे, चचा है, मैंने कहा फिर ठीक है, मैंने चचा 30,000 की रिवायत कहाँ से मिली, कहा कि वो तिरमिज़ी में फुला में 2-4 किताबों के नाम तो याद तो उन्होंने बता दिए कि साहब ये किताब में लिखा है। मैंने कहा पहले बताओ आप इन किताबों के मानने वाले हो, इनके मानने वाले, अगला जुमला जो मैंने कहा खुदा की कसम आज भी मिंबर में उतर के पूछोगे तो गांव का नाम भी बता दूंगा, उनसे मिलवा भी दूंगा, आज तक अगले साल फिर गया पढ़ने के लिए, मैंने कहा चाचा क्या ख्याल है, तो कहता नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, चलिए नहीं ये मामला आपने कहा आप यही कहते रहेंगे, जब तक पढ़ूंगा आप यही कहते रहेंगे, इस साल भी फिर लॉकडाउन में से नहीं जा सका, लेकिन पिछले साल फिर गया तो मेरा चाचा कहते हैं आप बिल्कुल सही चल रहा है मामला, आप अपनी गाड़ी में रोक के चलते रहिए आप, मैंने कहा कि भाई आप उनके वाले किताब के मानने वाले या हमारी, मैंने कहा आप यजीद की फौज कम करके यजीद का कब तक बचाव करोगे, और कब तक करते रहोगे। मैं कहा चचा अल्हम्दुलिल्लाह आप उनमें से नहीं हो, यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं या उन्हीं में से हो। कहा नहीं मैं क्यों यजीद को रज़ी अल्लाह को, उसमें अल्लाह की लानत है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे शहीद अल्लाह मनासिर अब्बास का फिर जुमला याद आ गया, पर वो तकरीर खत्म हो जाए कहा करते थे अच्छा हुआ तुमने यजीद को रज़ी अल्लाह कहा। अगर कोई यजीद को रज़ी अल्लाह कहे उसे रोको मत, अच्छा हुआ तुमने कहा, अब हम किताबें उठाएंगे एक रज़ी अल्लाह चेक करेंगे।
चेक करेंगे कि अंदर यजीद तो नहीं छुपा हुआ है। अच्छा हुआ हमारा मसला हल किया आपने, कह करके यजीद अब चेक करेंगे कि अलग करके देखेंगे यजीद अंदर यजीद तो नहीं छुपा हुआ है, क्या किया जाएगा। तो 30,000 के सामने 3 दिन के भूखे और प्यासे 9, 8, 9, 10 साल की कितनी उम्र है, रिवायत का इख्तिलाफ हुई जगह, लेकिन थे 10 से 11, 12, 13 तक की उम्र है। और इराकी उलमा तो राइटर जो है वो सिर्फ कौन इब्न अब्दुल्लाह के ही कायम है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के वो कायम है। और आज भी जो आप जाएंगे तो कभी इंशाअल्लाह दुआ है इस मजलिस का परवरदिगार हमारे कौम के बच्चे को करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, जो जाके आ चुके हैं बार बार नसीब फरमाए। 10 किलोमीटर का फासला ये करीब करबला से, और फुरात के किनारे पर हम जब गए थे तो तामीर चल रही थी, चिल्ले ज़ैनबिया की थी और हज़रत मोहम्मद के मज़ार की, लेकिन ज़्यादा हमने की थी, लेकिन वहाँ तामीरी काम चल रहा है करबला। इधर दूर रोज़े हैं हज़रत मोहम्मद के, शजाउर बहादुर तो बीबी ज़ैनब के। और एक पैगाम दूंगा आज के करेंगे बीबी ज़ैनब के हवाले से, महफूज कीजिएगा इसे। जो क्रेडिट ले रहे हैं ना लोग हमारी वजह से अदादारी, और हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फेसबुक, यूट्यूब पे, चैनल पे, पेज पर देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम है मेरा ऑनलाइन को तकरीब खत्म हो गई। अब आपको दाद की जरूरत है, अब सिर्फ क्रिया करने वाला है। कूफे में जब काफिला आया तो रसूल के साहबी साद इब्न सईद वो आए, जिसका काफिला है कि बागी है, खारजी है। देखा कि पता चला कि आले रसूल है, आले रसूल तो आए। साद इब्न सईद हर मकतल में मालूम सकते हैं, नूरुल मोहम्मद, रियाजुल कुस, सोगनामाए आले मोहम्मद और मकतल याकूबी, ये तो मेरे पास मौजूद है। और इसके अलावा किसी भी मकातिल में आप देख लें, हर जगह रिवायत लिखी है। उसने आके सैयद सज्जाद से कहा कि रसूल के मुआसर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं ला के दूँ। साद इब्न सईद साहब चौथे इमाम से कह रहा हाथों में अकड़ियों में जोड़ लूँ, अगर कुछ चाहिए हो कुछ चीज़ तो बताइए आला रसूल। चौथे इमाम खामोश है, लेकिन अली का लहजा बोला का ए मेरे नाना के साहबी, हम असीर हैं, मजबूर नहीं हैं, असीर हैं, मजबूर नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने सवाब के लिए करो, हम पे एहसान न करो। अगर कोई भी आज़ादारी के लिए कुछ कर रहा है तो अपने सवाब के लिए करे, किसी पे एहसान नहीं करे। मेरा समझे मैंने हुसैन पे एहसान कर दिया, मैंने आज़ादारी पे एहसान कर दिया, जो करो अपने सवाब के लिए। बीबी ज़ैनब का कहना अपने सवाब के लिए करना, हम पे एहसान नहीं, क्योंकि हम असीर हैं लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। अली का लहजा। असबह बिन रुबाता कहते हैं 19 रमज़ान अली के सर पर ज़रबत लगी, बिस्तर हरारत में जर्रा आया, उसने पट्टी बांधी और पट्टी का रंग था जर, ज़ाफ़रानी रंग की पट्टी, और अली के चेहरे का रंग भी जर हो चुका था। महसूस नहीं होता था कि पट्टी बनी हुई है। सहाबा आते थे और अली से रुखसत होके जाते थे। एक सहाबी आया अब्दुल्ला इब्न अफीर, वो सहाबी के जिसकी एक आँख जंग सिफ़ीन में और एक दूसरी जंग में जा चुकी थी, आंखों में रोशनी नहीं। अली के कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला क्या मेरी आंखों में रोशनी आ सकती है ताकि मैं आपकी ज़ियारत करूं? अगर आप दस्ते इमामत फेर दें तो मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। अली ने कहा कि अब्दुल्ला मेरे जाने के बाद जो होगा वो देखने के बाद तो यही कहेगा अल्लाह करता है कि मेरी आंखों में रोशनी ना आए, मेरी आंखों में कभी रोशनी ना देख नहीं पाओगे। का मौला अब मुझे रोशनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बता दीजिए जो आपका लहजा हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ अब तो ये भी सुनने को ना मिलेगा। हाँ अब्दुल्ला बरोज़ महशर तुम ये आवाज़ सुनी, जब हश्र बाबा हो जाएगा तो तुम ये आवाज़ सुनो। कूफे में थे, काफिला पहुँच चुका, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अब्दुल्लाह इब्न अफीर को बुलाया, वहाँ पर बातचीत हुई, तो तारीख के सफ़ात में महफूज है क्या बातचीत मुकालमा हुआ, दोनों में वापस आए।
जब आए तो कहते कि वो शोर था, ताशे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे खारजी बाबे की आवाज़ें थी। कहते कुछ देर के बाद एकदम सन्नाटा हो गया और हजरत अब्दुल्ला के कानों में एक आवाज़ आके टकराई तो बेचैन हो गए। अपने साथियों से कहने लगे क्या हश्र का मैदान आ गया, क्या क़यामत बर्पा हो गई है? कहा कि नहीं, हश्र का मैदान नहीं, कुफे का बाजार है। कहा नहीं, मैं अपने मौला अली की आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं अपने मौला अली का लहजा सुन रहा हूँ। कहा कि तेरा मौला अली नहीं बल्कि अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। अल्लाह अकबर। बड़ी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है बहन और भाई में कि अपनी औलाद कुर्बान की। ऐसी औलाद कि शब आशूर इमाम हुसैन ने देखा कि ज़ैनब के खैमे से आवाज़ आ रही थी, और मोहम्मद सबसे पहले मामू को जान कुर्बान करना। देखो अगर जिंदा नजर आए तो माँ दूध न बख्शी। आज लोगों में बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे बदले में 6 मुहर्रम हो गई, अब तो लफ्ज़ हुसैन कह रहे हैं रज़ाई के लिए काफ़ी हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कि अम्मा मामू से इजाज़त आप दिलवा देना, जान हम कुर्बान करेंगे अपने मामू को। अल्लाह अकबर। सुबह शोर मंगलदार हुई, भांजे अपने मामू की खिदमत में पहुंचे। मामू जान इजाजत दे दीजिए। कलेजे से लगा के कहा तुम मेरे भाई अब्दुल्ला की निशानी हो, अरे तुम तो ज़ैनब की निशानी हो, तुम ज़ैनब की बुजुर्गी का सहारा हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? ज़ैनब ने देख के कहा मोहम्मद अभी तक जिंदा हो, क्या है किसी माँ का चले जा